आज जो सारा बात हुआ कई बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जीपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जेएसएससी, सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जीपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जीपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है, उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उसको भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षा हुई, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण पे कुछ कोर्स किए हैं। सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे। पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विदिन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम रद्द करने की मांग थी। हाँ, यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है आंदोलन। धन्यवाद। अब हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से वक्तव्य। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी, और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT, ISM, IIM रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा